नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ, आप मेरी वीडियो देखकर, मेरे शब्दों को सुनकर, समझकर भरपूर लाभ उठा सकें। मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने नया प्लॉट परचेज किया हुआ है, उसका एरिया बहुत बड़ा है और इसमें प्लॉट की जो चारों दीवारें हैं वो भी आपस में साइज में मैच नहीं करती हैं, जिगजैग है। जिगजैग का मतलब जो आपकी अपनी नॉर्थ की दीवार है, ये दीवार भी आपकी तिरछी है, वेस्ट की दीवार भी तिरछी है, साउथ वेस्ट का कॉर्नर बढ़ा हुआ है, साउथ की दीवार भी तिरछी है और साथ में फ्रंट की ईस्ट की दीवार भी तिरछी है। यानी कि जो आपके यहाँ आपके अपने प्लॉट की डायरेक्शन आती है, वो डायरेक्शन आपकी अपनी नॉर्थ साइड में ना आकर के लगभग 25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर खिसका हुआ है, 25 से 30 डिग्री। ऐसे ही ईस्ट भी फिर सेंटर में ना आकर के साउथ ईस्ट की ओर ईस्ट भी खिसक जाता है और ऐसे ही आपका अपना साउथ खिसक जाता है और वैसे ही आपकी अपनी वेस्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। आप इस प्लॉट के अंदर अपना फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। आपको किस तरीके से इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखते हुए बिल्डिंग बनानी है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्लॉट के अंदर पानी की बोरिंग आपको कहाँ करनी है, इलेक्ट्रिक मीटर आपको कहाँ लगाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने कहाँ करनी है, किधर आपने स्लोप देना है। सबसे पहले आपने सीमेंट गोडाउन कहाँ बनाना है, चौकीदार का कमरा कहाँ बनाना है, लेबर की झुग्गियाँ यानी कि कमरे कहाँ बनाने हैं, टेम्परेरी जो कमरे जो आपकी अपनी बिल्डिंग पूरी करेंगे, बिल्डिंग को बनाएंगे। सबसे पहले जहाँ आपके अपने पंडित जी ये कहें आज के दिन भूमि पूजन करना है या उस दिन भूमि पूजन करना है और इस एरिया में करना है, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर अपने प्लॉट में भूमि पूजन कर सकते हैं। भूमि पूजन करने के बाद आप सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट कॉर्नर तक ये दीवार आपने पहले बनानी है। ये दीवार आपकी सीधी है तो सीधी बनाएं और जिगजैग करके है, बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई करके इस दीवार को बनाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पे साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट इस कॉर्नर तक सेकंड में ये दीवार बनाएंगे। जब आपकी अपनी साउथ ईस्ट की दीवार बन जाती है, उसके बाद आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दीवार बनानी है और सबसे लास्ट में आपने फ्रंट की दीवार बनानी है। बनाने का सिस्टम जो है, हर एक मिस्त्री हमेशा ही ज़मीन लेवल से जब ऊपर आ जाता है उसके बाद दूसरी दीवार शुरू कर देता है। पहली दीवार आपने ये बनानी है, दूसरी दीवार आपने ये बनानी है, तीसरी दीवार आपने ये बनानी है, चौथी दीवार ये बनानी है। उसके बाद फिर से फर्स्ट दीवार आपने ये बनानी है, सेकंड दीवार ये बनानी है। यानी कि हमेशा ही मिस्त्री जब ज़मीन लेवल से ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद भी लगभग 4 फुट के करीब दीवार बनाता है। उसके बाद क्योंकि उसको पैड बांधनी होती है, उसका हाथ नहीं चल पाता है, इसलिए जब पैड बंधेगी तो फर्स्ट में पैड साउथ वेस्ट की दीवार पे बंधेगी, फिर साउथ ईस्ट की दीवार पे, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे, फिर नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे। इस तरीके से आपने दीवारें बनानी है और ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर जब आप बनी बिल्डिंग यानी कि प्लॉट के अंदर चारों तरफ ओपन एरिया छोड़ेंगे, ओपन एरिया छोड़ने का जब आप बनी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। पहले आप साउथ वेस्ट की दीवार बनाएंगे, फिर साउथ ईस्ट की दीवार बनाएंगे, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दीवार बनाएंगे, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दीवार बनाएंगे। जब आपकी अपनी ये दीवारें बन जाती हैं, और इसमें भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो क्या, आपको मैक्सिमम ओपन स्पेस जो छोड़ना है फ्रंट की ओर, ज़्यादा ओपन स्पेस छोड़ना है ये, और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट की ओर भी ओपन स्पेस ज़्यादा छोड़ना। आपने कंप्लीट बनी बिल्डिंग वेस्ट साउथ वेस्ट की ओर, साउथ वेस्ट की ओर बनानी। आपको हमेशा ही साउथ ईस्ट में ओपन स्पेस, यहाँ ओपन स्पेस कम छोड़ना है और यहाँ नॉर्थ वेस्ट में यहाँ ओपन स्पेस ज़्यादा छोड़ना है। साउथ वेस्ट में ओपन स्पेस कम छोड़ना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ओपन स्पेस ज़्यादा छोड़ना है। यानी कि बनी बिल्डिंग आपकी अपनी इतने हिस्से में बनी बिल्डिंग बनेगी, जो आपका अपना आज का प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में सेकंड प्रोजेक्ट में आप अपनी ये बिल्डिंग आगे भी ला सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका अपना मन है,
आपके अपने प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है। इस प्लॉट के अंदर क्योंकि मेरे पास एक इंक्वायरी आई है, उनके यहाँ पर कंप्लीट ये वाला एरिया साउथ वेस्ट का वेस्ट जोन ये इस तरीके से करके बढ़ी हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, और आपको अपने इस प्लॉट के अंदर रहने के लिए घर भी बनाना है, तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आपका अपना ये साउथ वेस्ट का एरिया बढ़ा हुआ भी है, इसके अंदर आपने रहने के लिए जो घर बनाना है, इस बड़े हुए हिस्से में आपने घर बनाना है। घर भी आप जब बनाएंगे तो रेक्टेंगल करके बनाएंगे। जो फैक्ट्री के लिए जो बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर भी आपने रेक्टेंगल बिल्कुल स्क्वायर अप करके ही बिल्डिंग बनानी है। 90 डिग्री के एंगल पे बिल्डिंग बनानी है। जितना भी एरिया ओपन छोड़ना है वो आपकी अपनी जो दीवारें जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं वो सारी की सारी आउटर एरिया में ओपन स्पेस छोड़ देना। वो ओपन स्पेस कौन सा, जहाँ जो एरिया बढ़ा हुआ है आपको हमेशा ही राइट एंगल में, जैसे मैंने अपने वीडियो में लेआउट प्लान बनाया है, इस तरीके से आपने अपनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी है। आप अपने यहाँ पर गेट कहाँ ले सकते हैं, जो मेरा अपना अनुभव कहता है वो ये कि आप अपने यहाँ पर गेट फ्रंट में तो ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में गेट जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। कहीं भी गेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप अपना मेन गेट यहाँ पर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड गेट आप यहाँ पे लीजिए, क्योंकि जब जिसकी भी फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है वो हमेशा ही 2 गेट बनाता है, और आपके पास ऑप्शन है 2 गेट लेने की। दोनों गेट आपके पॉजिटिव आते हैं। एक गेट नॉर्थ ईस्ट में आता है, एक ईस्ट कॉर्नर में गेट आता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने यहाँ पे फ्रंट में लॉन एरिया चाहे प्लॉट के बाहर चाहे अंदर ज़रूर छोड़ें। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक कंप्लीट 8-10 फुट की गैलरी ओपन स्पेस जो छोड़ना है, उसके अंदर आपने लॉन पार्क जरूर बनाना है। लेकिन पार्क बनाते हुए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ का फर्श लेवल ऊंचा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे ऊंचा नहीं होना चाहिए। आप अपने यहाँ पे कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर आप ये आपने अपने यहाँ पर ओपन स्पेस छोड़ दिया कंप्लीट। यहाँ आप अपना कोई मंदिर टेंपल आपकी बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव एक कहता है कि कभी भी ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी ऊंची बिल्डिंग ऊंचा स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति मंदिर बनाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, उस मंदिर की जो डीपीसी लेवल है वो बाकी कंप्लीट प्लॉट के एरिया से हमेशा ही 3-4 फुट ऊंची हो जाती है। इसी के साथ में जब शिवालय बनता है, मंदिर बनाया जाता है, उसकी ऊंचाई भी काफ़ी ऊंची हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर बनाएं, लेकिन डीपीसी लेवल जो यहाँ का फर्श लेवल है उसके फर्श लेवल से 4-6 इंच ही ऊंचा करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग, पानी के अंडरग्राउंड टैंक्स, पानी की रेन वाटर हार्वेस्टिंग किधर करनी है। आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट सेंटर से इस हिस्से में कंप्लीट पानी की बोरिंग, पानी के अंडरग्राउंड टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कूलिंग टावर, जितने जो आपने लगाने आप लगा सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ इस एरिया में कंप्लीट लगा सकते हैं, और ऐसे ही आप इस लोन वाले हिस्से में लगा सकते हैं। मैं आपको कहूँगा फर्स्ट में आप लोन वाले हिस्से में लगाएं, सेकंड में आप इस वाले हिस्से में लगाएं। फर्स्ट ऑप्शन आपकी अपनी कंप्लीट ये बनती है। सेकंड ऑप्शन आपके अपने इस हिस्से के अंदर आपकी अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ जाती है, पानी की बोरिंग भी आ जाती है, पानी के अंडरग्राउंड टैंक भी आ जाते हैं। साथ में आपका अपना ईटीपी आपने लगाना है, तो मैं आपको कहूँगा ईटीपी आप नॉर्थ जोन में ही लगाएं। नॉर्थ ईस्ट में ईटीपी आपने नहीं लेके आना है। इसी के साथ में आपके यहाँ फर्श में जो स्लोप आना है वो कंप्लीट स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर। जो आपने अपने यहाँ पे जैसे कि आपकी अपनी बनी बिल्डिंग, आज आप अपनी ये वाले इतने पोर्शन में ये बिल्डिंग बनाते हैं, तो
तब भी आपको अपने यहाँ पर जो मेन गेट रखने, एक इस कॉर्नर में आ सकता है, एक मिड में आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, कौन से, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वास्तु के हिसाब से प्लॉट का जो फ्रंट है उसमें तो गेट आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हर जगह गेट नहीं लिए जाते। 2 कॉर्नर में गेट लिए जाते हैं, हमेशा ही गाड़ी के आने और जाने में कंफर्टेबल रहे। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जिस एरिया में बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के बाद उसके अंदर जो गेट लेने हैं आपने, आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में तो आप कहीं भी गेट ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में, नॉर्थ सेंटर से इस वाले हिस्से से इस हिस्से तक आप कहीं भी गेट बैठा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना गेट ले सकते हैं, और ऐसे ही साउथ में भी, साउथ सेंटर में एक गेट ले सकते हैं। आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी गेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉर्नर में कोई भी गेट नहीं आएगा। यहाँ से आपने मशीनें लगानी शुरू करनी है, जो आपका अपना सेटअप है। गेट के आगे कभी भी कोई मशीन नहीं आएगी, वो एरिया आपका खाली रहेगा, क्योंकि आपके अपने यहाँ पे वेयर हाउस, गोडाउन भी बहुत बड़ा बनेगा रॉ मटेरियल का। ऐसे ही फिनिश गुड्स का बनेगा। जहाँ जिस साइज में गेट लेना, उस साइज में आप गेट लेने के बाद दूसरी मशीनें लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इस एरिया में पहली बात तो मशीनें लगाए नहीं, लगानी हो तो हल्की से हल्की मशीनें लगानी है, विदाउट साउंड वाली लगानी है, विदाउट वाइब्रेशन वाली लगानी है, बिना ऊंचाई वाली लगानी है, लो हाइट की मशीनें लगानी है आपने। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपको हमेशा ही फ्रंट की जो हमारी ये दीवार बनती है, इस दीवार पर कोई भी मशीन नहीं लगानी। इस एरिया को आपने खाली रखना है। हाँ, ये जो गेट वाली जगह है, इस गेट का कम से कम इस्तेमाल करें, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। हो सकता है आप इन मशीनों को यहाँ ना लगा करके इस गेट को इस कॉर्नर में ले जाए, तो ये मशीनें भी आपकी यहाँ आ सकती है, आपकी यदि सेटिंग बन जाए तो। यदि नहीं बनती है तो इस गेट को आप यहीं रखेंगे, तो इस लाइन से आपकी अपनी मशीनें आ जाएंगी। शेड का जो स्लोप करना है, क्योंकि आपकी अपनी फैक्ट्री बड़ी है, शेड का स्लोप 2 तरफ किया जाएगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर, दूसरा स्लोप साउथ साउथ ईस्ट की ओर। यानी कि सेंटर जोन ऊंची हो जाती है, आधा स्लोप इधर आ जाएगा, आधा स्लोप इधर चला जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यदि पॉसिबल हो मैक्सिमम कोशिश करें साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप लेके आए। किस चीज़ का? टेरेस का। फर्श का तो स्लोप हो ही जाएगा, फर्श के स्लोप होने में दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मीटर आपने कहाँ लगाना है, मेन जंक्शन आपने कहाँ लगाना है, आप मंदिर के ही आजू बाजू में इसी एरिया में आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, चाहे आप पहले ले लें, चाहे आप बाद में ले लें। और यदि यहाँ नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल इसी के साथ में लेनी है, तो मैं आपको कहूँगा गेट आप थोड़ा सा आगे खिसका दें। किधर की ओर? नॉर्थ ईस्ट की ओर। आप इस वाले हिस्से में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, चाहे आपने अपने जनरेटर लगाने हैं, पैनल रूम बनाना है, जनरेटर लगाने हैं 1 या 2, या आपने अपना ट्रांसफार्मर रखना है, या आपका अपना मीटर रूम रखना है। इस एरिया में आपकी अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ऑफिस ब्लॉक आपका अपना, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा यही है कि हम फ्रंट में ही ऑफिस ब्लॉक बनाएंगे। ऑफिस ब्लॉक बनाते हुए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके अपने फर्श की डीपीसी लेवल बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जानी चाहिए। किससे? जो आपकी अपनी बनी बिल्डिंग यानी कि वर्किंग एरिया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। आप ऑफिस का फर्श भी मैं आपको कहूँगा 4-6 इंच 8 इंच ही ऊंचा रखें, 1 स्टेप ऊंचा रखें, इससे ज़्यादा ऊंचा ना लें। आपके यहाँ जो फ्रंट में मेन रोड लगती है, हाईवे जो लगता है, उसके फर्श लेवल से आप पूरे प्लॉट की फीलिंग ज़्यादा कर दें। फिर आप मंदिर का भी और ऑफिस का भी 1 स्टेप ऊंचा ले सकते हैं। आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी वर्किंग बहुत अच्छी रहेगी। आपके यहाँ पे मोटर बनाने का सिस्टम है, तो वो भी आप इस जगह में बना सकते हैं। आपने पंखे बनाने हैं तो भी बना सकते हैं, और आप एग्जॉस्ट फैन बनाने हैं तो भी आप बना सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की मोटर्स बना सकते हैं, या आपने अपने यहाँ पे सबमर्सिबल्स बनाने हैं, या फिर आपने
इंडस्ट्री बड़ी बिग साइज की मोटर्स बनानी है, या आपने गियर बॉक्स बनाने हैं। या गियर बॉक्स कौन से, जो आपके अपने इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में काम आते हैं। चाहे आपके यहाँ जो गियर बॉक्स बनते हैं, चाहे आपके गाड़ियों में लगते हैं, चाहे आपके अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर लगते हैं, वो गियर बॉक्स भी आप इस तरीके में बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच गए। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।